कार्तिक स्नान करने वाली सभी बहनों का स्वागत है आपके अपने चैनल कंचन भक्ति सागर में। तो आज आपके लिए प्रस्तुत है कार्तिक स्नान की बहुत ही सुंदर कथा। तो इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और एक प्यारा सा कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं कार्तिक मास कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी और 1 महीना गंगा जी के तट पर रहकर ही गंगा स्नान किया करूंगी। कार्तिक का महीना समाप्त होगा तो मैं आ जाऊंगी। तो यह सुनकर उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके कुछ खा ले। तो बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी के किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया तो रोज सुबह सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो वह बुढ़िया लड्डू को खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का महीना पूरा हो गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में आकर खा गए। अब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, बुढ़िया वापस जाने के लिए तैयार हो गई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया को दर्शन देते हुए कहा कि बुढ़िया, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बनवा दिया। तो बुढ़िया को तो पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी तो काया निरोगी हो गई, अन्न धन के भंडार भर गए। 1 महीने के बाद उसका बेटा अपनी माँ को लेने के लिए आया तो देखा कि उसकी माँ तो एक महल में बैठी है और खूब सारा धन है। तो वह अपनी माँ को लेकर घर आ गया। बुढ़िया को इतना धनी देखकर बुढ़िया की बहू के मन में ईर्ष्या हुई और सोचने लगी कि बुढ़िया इतनी धनवान हो गई है, अगले साल मैं मेरी माँ को भी कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी तो मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। तो दूसरे साल जैसे ही कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, कार्तिक स्नान करके आओ, पूरे 30 लड्डू घी व मेवा डालकर आपके लिए बनाऊंगी। तो उसकी माँ अनमने भाव से कार्तिक स्नान के लिए तैयार हो गई। तो बहू ने अपनी माँ के लिए खूब सारा घी और मेवे डालकर लड्डू बनाए और अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी की ओर रवाना कर दिया। तो उसकी माँ वहाँ जाकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। सुबह दिन चढ़ने पर उठती और फिर अनमने भाव से गंगा स्नान करके आती। आकर जैसे ही लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उस बुढ़िया के सामने बैठ जाते। तो बुढ़िया उसे देखते ही लाठी पीटकर पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती कि इससे तो मेरा ही पेट नहीं भर रहा है, तुम्हें क्या दो। तो उसका तो रोज का यही काम था। 30 दिन तक कार्तिक स्नान चलता रहा पर उस बुढ़िया ने हनुमान जी रूप में आए बंदर को एक भी लड्डू खाने के लिए नहीं दिया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। हनुमान जी वहाँ पर फिर प्रकट हुए और झोंपड़ी की जगह कूड़े कचरे का ढेर बना दिया और बहू की माँ को डुक्कर बनाकर वहाँ पर बैठा दिया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, अब तुम जाओ और मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। तो लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने के लिए वहाँ गया तो देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस ढेर के ऊपर उसकी सास डुक्कर बनकर बैठी है। लड़के को देखते ही हनुमान जी फिर से प्रकट हो गए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने तो सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया था और पूजा पाठ किया था, इसीलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा है। लेकिन तुम्हारी सास तो पापी है, बिना श्रद्धा भाव के कार्तिक स्नान किया है और कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाया। कार्तिक के महीने में अपनी बेटी के घर का अनाज खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गई है। तो उनकी नाराजगी की वजह से ही यह डुक्कर बनकर बैठ गई है। तो यह सुनकर वह लड़का कहने लगा कि भगवान, अब मेरी सास को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो हनुमान जी बाबा कहने लगे कि अगले साल कार्तिक के महीने में जब तुम्हारी माँ कार्तिक स्नान करे तो वो स्नान किए हुए पानी से अगर तुम्हारी पत्नी अपनी माँ को नहलाए तो यह ठीक हो सकती है। तो उस लड़के ने घर आकर भगवान द्वारा कही हुई सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। तो उसे सुनकर बहुत ही गुस्सा आया, पर हो क्या सकता था, उसकी माँ तो नास्तिक थी
फिर दूसरे साल कार्तिक का महीना आने पर उसने अपनी सास के नहाए हुए जल से अपनी माँ को स्नान करवाया, जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो गई। तो माँ बेटी ने लड़के की माँ से माफ़ी मांगी और फिर दूसरे साल से वो तीनों मिलकर कार्तिक स्नान करने लगी और कार्तिक मास की कथाएं सुनने लगी। इस कहानी को सुनने के बाद में हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर दया की वैसे सब पर करना, जैसी उसकी सास पर की वैसे किसी पर ना करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, हुंकारा भरे या सुनाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो कार्तिक देवता की जय हो। समाप्त होते ही पूजा पाठ में या कथा सुनने में हुई भूल चूक के लिए दामोदर भगवान से माफ़ी मांगकर अपने मंगल जीवन की कामना करें। कल फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।